क्या खूबसूरत जगह है भाई, क्या खूबसूरत जगह है। मन करता है यहीं पे रह जाऊं नहीं वापस। बहुत ही खूबसूरत है, कहीं भी चले जाइए। ये कोट्राकारा है, कोट्राकारा सिटी। और कोट्राकारा का हम जानना चाहे गूगल पे कि क्या मीनिंग है, तो 2 वर्ड से बना है, कोट्रम एंड कारा। कोट्रम का मतलब होता है पैलेस और कारा का मतलब लैंड, यानी लैंड ऑफ पैलेस। यहाँ पर बहुत सारे पैलेस है। रॉयल पैलेस है, रॉयल फैमिली रहे होंगे इधर इस एरिया में। और कथकली का बर्थ पैलेस भी है, ये भी बताया गया है। तो बहुत खूबसूरत है, आप मार्केट देख लीजिए। और किसी ने भी इंक्रोचमेंट नहीं कर रखा है। लाइन है, आप जो लाइन है वाइट लाइन, उसके किनारे पे खड़ा करना है। और कोई कहीं खड़ा कर देता है, कभी कभी कुछ, जैसे ये बस बीच में खड़ा कर रखा है। अब मुझे येलो लाइन से निकलना पड़ रहा है क्योंकि उधर कुछ है नहीं। तो ये सब है थोड़ा सा प्रॉब्लम। रूल फॉलो करना चाहता हूँ मैं, लेकिन कोई कर रहा है। लोकल को भी देखता हूँ, केरला नंबर वाले, वो भी स्किप करते हैं, इधर उधर से निकलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है कोट्राकारा। तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। हम इतने दूर से आ रहे हैं और ड्राइव किए जा रहे हैं, कोई थकावट नहीं हुई है। क्लीन एयर है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए आपको, तो देखते रहिए। साथ में मीनाक्षी देवी भी है। महारानी मीनाक्षी पगलू महाराज को ऐसे ही घुमाते रहती है। सपोर्ट के लिए। हाँ, सपोर्ट के लिए चलती है मेरे साथ। पानी पिलाना है, पेप्सी पिलाना है, चिप्स खिलाना है, और ऊपर से सुनाना भी है 4-5। ये चलता है इनका। गुस्सा है तो सुना देना वहीं पे कस के, जोर से सुना देना है, छोड़ना नहीं है। केरला वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है केरला भाई। मुझे तो बहुत पसंद आता है केरला, बहुत ही खूबसूरत है। आप भी देखिए, केरला को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप खुद आके फील कर सकते हैं। केरला के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, इतना सुंदर जगह है। एक बात तो माननी पड़ेगी, केरला ने नेचर को प्रिजर्व कर रखा है। केरला के लोगों ने नेचर को बचा रखा है, पेड़ पौधे को बचा रखा है, नदियों को साफ रखा है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखा है, अपने घर के आसपास भी गंदगी नहीं फैलाया है। पेड़ पौधों को तो इन्होंने अच्छी तरह से बचा रखा है। हमारे नेता लोग कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कहते हैं और पूरा जंगल अपने दोस्त को कर देते हैं। आपको पता ही है कि जंगलों की कटाई छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है। सब जगह नेचर का दोहन हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, दोस्तों को दिया जा रहा है। आपकी संपत्ति जो पेड़ पौधे हैं, नेचर का, जिस पर आपका भी अधिकार है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। केरला में ये सब देखने को नहीं मिला मुझे। केरला में जंगल है तो है। और सेम मैं जब गया था मेघालय, तो वहाँ भी देखा कि पेड़ पौधे को वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, बचा के रखा हुआ है। तो केरला के इस बात से जो नेचर को उन्होंने प्रिजर्व किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल दोस्त के नाम, ये नहीं है। अब क्या करता है नेता लोग, एक पेड़ लगाएगा, फोटो वीडियो बना लेगा, उसमें एक दिन पानी डालेगा और कुछ दिनों के बाद पौधा सूख जाता है। उसको कोई देखने भी नहीं आता है कि पौधा लगाया था, उसका क्या हुआ। तो केरला में ये सब नहीं है। केरला बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। इनके सिल्क हो रहा है, इनके सिल्क। इधर रिलायंस भाई का पेट्रोल पंप है। और कुछ खाने पीने का भी हम रुके नहीं है, चिप्स खा के काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो विजिट करना जरूरी है। इतना गाड़ी चला के आए हैं तो, नहीं तो अगर हम खाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये आज का जो ड्राइविंग है वो बेकार हो जाएगा। तो लंच को हम अभी स्किप कर गए आज। वो सारे रेस्टोरेंट दिख रहे हैं तो हमने रुका नहीं। हमने कहा नहीं, पहले भागो, पहले वहां पहुंचो, पहले उसको मिशन को कंप्लीट करो,
फिर हम खाना खाएंगे। वही पाकिस्तानियों की तरह 1900 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो बोला कि नाश्ता करेंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे बीकानेर में, और दोपहर का लंच जयपुर में, और रात का डिनर करेंगे दिल्ली में। तो उसका न डिनर हुआ न नाश्ता हुआ, न इंडिया ने, हमारे बहादुर जवानों ने उसका लंच डिनर नाश्ता वहीं निकाल दिया। तो ये सब है। तो हमारा भी वही है कि आज हमारा नाश्ता लंच और वही है प्रोग्राम, टारगेट फर्स्ट वाले। तो चलिए टारगेट पे चलते हैं। और जैसे ही कैमरा रख बंद कर देते हैं, मीनाक्षी कहती कितना भचर भचर बोलते हैं जी। वो मनोज भी असम में गए तो वहां भी बोल रहे थे कि आज मैडम नहीं इसलिए आप इतना भचर भचर बोल रहे हो। तो मैडम होती तो बोलती है जी कितना भचर भचर बोलते हो। ये तब ऐसा कहती है जब इसकी तबीयत हो जाता है खराब। असम गए थे, तुरा गए थे तो इनकी तबीयत हो गई थी बहुत खराब, बहुत बुरा हाल हो गया था। एक बार तो लगा कि इनको मेडिकल एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो दो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे फोन पे केयर के लिए। फिर जाके ये दिल्ली तक आए थे। जब तुरा गए, तुरा के बाद जाके इनका थोड़ा तबीयत ठीक हुआ, फिर गुवाहाटी आए। फिर इनको लेके गए कामाख्या जी के मंदिर, फिर बाहर से घूमे। गर्भगिरी में तो गए नहीं क्योंकि टिकट के लिए लंबा वेटिंग और सब कुछ था, घुसना मुश्किल था, और उस दिन फ्लाइट भी था। तो फिर दिल्ली लेके आ गए। तो अब ये कह रहे हैं कि हमको फिर से जाना है जी कामाख्या जी, और चलेंगे। अब चलेंगे कामाख्या जी तो 4 दिन समय निकाल के चलना। फिर 2 दिन गुवाहाटी में, 2 दिन शिलोंग में, तब जाके घूम पाओगे। और इतना अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा मिशन कहीं और है अभी। तो यही सब है, मार्बल का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, और खूबसूरत रोड पे चला रहे हैं गाड़ी। पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है, कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे। 17 किलोमीटर में 24 मिनट लगेगा तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही है। केरला के भाई बहन से कुछ मांगना चाहता हूं मैं बहुत खुश हूं, और उनको देखकर मैं उनसे कुछ मांगना चाहता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और ये मांग रहा हूं कि आप लोग केरला को ऐसे ही बचाए रखना। केरला के ऊपर किसी की नजर मत पड़ने देना, केरला को बर्बाद मत होने देना। आप लोगों ने केरला को बहुत बढ़िया बनाया है, कष्ट में रह के बनाया है। आपके पास रोजी रोटी नहीं था, विदेशों में जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा माँ बाप बच्चों को छोड़ के। आप वहाँ जाके काम कर रहे हैं। सऊदी अरबिया में काम करना कितना कठिन होता है मुझे मालूम है, मैं गया हूँ सऊदी अरबिया के। जद्दा गया, दमाम गया, और रियाद गया, मदीना भी गया था। मैं जब इंडिगो में काम करता था तो वहाँ के स्टेशन शुरू करने के लिए, फ्लाइट शुरू करने के लिए चारों जगह गया था, और ओमान भी गया है। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, गर्मी में काम करते हैं आप लोग वहाँ, और वो पैसा भेजते हैं केरला को बनाने के लिए। तो केरला को बचाए रखना, केरला को बुरी नज़र से बचाए रखना। ये केरला आपका है, आप लोग हैं तो भारत है, और केरला है तो भारत है, और केरला है तो हम सब है। मैं यही कहूँगा, आप लोगों से यही मांगूंगा। ये शहर देखिए कितना खूबसूरत है। गांव नहीं मिल रहा है मुझे, गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शहर ही शहर दिख रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, गांव ढूंढ के दीजिए। कुछ भाई लोगों ने बताया है कि प्योर गांव देखना है तो वहाँ जाना है, नाम याद नहीं है। तो मैं उनके एक मैसेज का स्क्रीनशॉट रख लिया हूँ। तो अगले ट्रिप में चाहे जब भी मौका मिलेगा मैं उस एरिया से गुजरूंगा तो कोशिश करूंगा जाने का। अब देखिए कब तक केरला घूम पाता हूँ। ऑफिस का भी बहुत काम है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी दिया है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी दिया है लड़ाई करके। और ज़रूरत हुई तो मैं रिजाइन भी कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा नौकरी। मुझे घूमना है, अब मर जाएंगे तब घूमेंगे क्या, अभी नहीं घूमेंगे तो ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे। ऐसा अब खाली रहेंगे तो ऐसे ही गाड़ी उठा के घूमेंगे आपके साथ, और क्या करेंगे। गमला ले लीजिए, गमला देखिए कितना अच्छा नर्सरी है। पौधे इलायची के बिक रहे भाई, मीनू इलायची और कोकोनट के पौधे बिक रहे हैं। तामुल भी है, तामुल। कैसे गाड़ी चला रहे हो भाई तुम।
तामुल भी है भाई, तामुल। साइड चलाइए ना। उन्हें उधर दबा के आ रहा है वो, नहीं दिख लेकिन रहा दबा के आया तो फिर उसने अपना खींच लिया। है। आगे से उधर है। हाँ, वो ट्रक के सामने से आया ना, तो बेवकूफ़ी करते हुए है। उसको तो पता है नहीं कि क्या हो रहा है। अब हमको तो पता है तो हम इधर से निकाल लेंगे, लेकिन वो तो देखा नहीं, जबकि इतनी ऊंचाई पे था। तो मूर्ख है वो। तो कभी भी गाड़ी चलाने में ये भी ध्यान रखना कि सामने कोई ट्रक उरक है तो उससे समय रह के आगे बढ़िया से सेफ डिस्टेंस में बना के आगे निकल जाइए। नहीं तो ऐसे इधर उधर से मुंह झाकेगा। और ट्रक वाले तो हवाई जहाज से भी तेज चलाते हैं। दो सीनियर नेता के एक्सीडेंट में मौत हुई थी। एक साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। मुख्यमंत्री से हटने के बाद जब प्रवेश वर्मा जी है अभी दिल्ली में, उनके फादर का दिल्ली हाईवे जयपुर हाईवे पे हुआ था। इसी तरह से किसी बस को ओवरटेक करते हुए चक्कर में सामने से ट्रक। राजेश पायलट जी का, सचिन पायलट जी के फादर का, उनका भी एक्सीडेंट हुआ इसी तरह से जयपुर दिल्ली हाईवे पे। राजस्थान रोडवेज के बस के सामने टक्कर हुई, सामने सामने। तो रोड पे सेफ्टी बहुत जरूरी है। ड्राइविंग करिए, बहुत सोच समझ के चलाना होता है। और ड्राइवर को भी सोचना है कि किसको लेके जा रहे हो, तो अपने परिवार की सेफ्टी और अपने पैसेंजर की सेफ्टी का ख्याल रखो। बहुत सोच समझ के चलो। और जल्दीबाजी क्या है, पहुंचना ही है, पहुंच जाएंगे। तेज चलाने से नहीं पहुंचोगे। टाइम को मैनेज करके पहुंच सकते हो। चाय नहीं पीना है, ब्रेकफास्ट नहीं पीना है, सुसु करना है, चलते चलते कुछ खाना है तो उसमें कर लोगे। लेकिन रुक के लंच करने लगोगे तो फिर तुम तेज तेज चलाओगे। या तो अर्ली मॉर्निंग निकलो तो जल्दी निकलो, 2 घंटा और मार्जिन लेके चलो। मरने के लिए थोड़ी ना जा रहे हाईवे पे गाड़ी लेके भाई। तो ये बाबा अमरनाथ के प्रवचन भी कभी कभी रोड सेफ्टी पे सुन लिया करो। गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं एक्सीडेंट, तो बड़ा दिल दुखता है। और लोगों के ड्राइविंग देख के भी दिल दुखता है। इसलिए मैं बोल देता हूँ। जगह का नाम आप लोग मलयालम में पढ़ के कमेंट करना। कहीं इंग्लिश में लिखा होगा तो मीनाक्षी पढ़ के बता देगी। बालाकोम, बालाकोम, BALOCOM, बालाकोम है ना? KO है, BALAKOM है, बालाकोम, BALAKOM, बालाकोम। बालाकोम को क्या बोलेंगे पता नहीं, बालाकोम जगह है। ये मार्केट देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। मजा, केरला के मजे ही कुछ और है भाई, मजे ही कुछ और है। बहुत बढ़िया। ऑटो भी लगा हुआ है तो साइड सब ठीक से लगा हुआ है, ब्लॉक नहीं किया हुआ है रोड को। दिल्ली होता तो आधा तो ब्लॉक हो गया होता। क्या लग गया होता, सब्जी के ठेला और रोड रेहड़ी पटरी वाले बिल्कुल सामने तक निकाल के रोड ही ब्लॉक कर लेते। लो, ऊपर से ऑटो वाले आके लगा देंगे, फिर भी तुम्हारे लिए गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलता है। बहुत बढ़िया।